बोलो सियापति रामचंद्र की जय बोल, पवन सुत हनुमान की जय बोल, शंकर भगवान की जय बोल। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दोहु न दूजा। बचन कहत बर लोचन बारी, बहुर लाए और कीलीन कुमारी। हे पार्वती जी, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृज नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। मैं बेअति प्रेम बिकल में तारी, धीरज की निकु समय बिचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलत पर ही गही चरना, परम प्रेम कछु जाए न भरना। सब नारिन मिल बेटी भवानी, जाए जननी और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुर मिल चली उचित असीम सब काहु दही। फिर बिलोकति मात तन सब सखीले शिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले चली। महादेव जी सब याचिकाओं को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अतुहेत, रामा पहुँचावन अतुहेत। विविध भांत परितोष कर विदा की निवृसुकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरावरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज श्लोक सिधाए। जगत मातु पित शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। तब जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहूँ विधि विधि भोग विलासा, गनहु समेत सबहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित गएहूँ, एहि विधि विपुल काल चल गए हूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते अपनी गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मऊ सट बदन कुमारा, तारुक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामिनी कार्तिकी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कीर्ति के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहु हेतु में वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे, नर नार कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। छठानंद स्वामी कार्तिकी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का सही संक्षेप में कहा है।
शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहु पार, रामा वेद न पावहीं पार। बरने तुलसीदास के में अति मदिमंत गवार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, ने नई नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, वाणी मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवात्सल्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, अहो आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, रामई ते सपने हुने सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अद तज सती असेह नारी। पनु करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भांति भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही में कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार रामा। चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच विवेक तुम राम के। रहित समस्त विकार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समझ दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम रघुनशीला, कहूँ सुनाऊ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज सगा मगम तेरे, कहीं न जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे जन्म में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। यद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरई गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ से जीवी उसे नहीं कह सकते, तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुण ही सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहु जन जानी, कभी उर अजिर न चावही मानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रघु रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वो कृपा करते हैं उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। फिर नौ सोए कृपाल रघुनाथा, बर नौ विशदतास गुण गाथा। परम राम बगिरु बर कैलासु, सत्य जहां सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोजन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, रामा सुर किन्नर मुनि वृंद।
बसई तहाँ सुकृत सकल से वही शुभ सुख कंद सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नरों मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपुनेहु नहीं जाही। तेहि गिर पर बट विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं से सुंदर रहता है। तिरुविद समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विपट श्रुत गाया। एक बार ते तर प्रभु गेहूं, तरु बिलो के उर अति सुख भेहूं। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उनकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों में गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर ढास नागरि पुछाला, बैठे सजई शंभु कृपाला। कुंद इंद दर गौर शरीरा, भुज प्रलभ पर धन मुनि चीरा। अपने हाथ में बांग धर बिछा कर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कंद के पुष्प चंद्रमा और संग के समान का गौर शरीर तथा पड़ा, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्लभ वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुख हृदय भगत हृदय तम हरना। भुजंग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद छद चंद छविधारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कलमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरार सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सिर सरिस सिर, लोचन नलिन विशाल लामा। लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावन निधि। सोए बाल विधुभाल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वो सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोहे काम रूप कैसे, धर शरीर संतार सुजैसे। पार्वती बल अवसर जानी, भई सांब पही मातु भवानी। कामदेव शत्रु शिव जी वहां बैठ गए, ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिय आदर हूँ अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआई। पति सिय हेतु अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञ वात्सल्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली हो उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करऊं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी मेरे नाथ, हे त्रिपुरार सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वभाग्य शिव, सकल कला गुण धाम। रामा सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य विद प्रणत कल्प तरु नाम। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं।
सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आप योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मैं पर प्रसन्न सुख राशि, जानई सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहु रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो प्रभु आप श्री रघुनाथ जी नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनत दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरसुनाथ मम मति भ्रम भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हुए भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारथवादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहूँ रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, हे परमानंद तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि, हे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अगन अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम कहीं अयोध्या के राजा पुत्र हैं या अजन्मा निगुण और अगोचर कोई और राम हैं। जौन रप तने ते ब्रह्मा किमि, नार बिरही मति भोर। रामा नार बिरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत ब्रह्म बुद्धि अति मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि वो राजपुत्र हैं और ब्रह्मा कैसे हैं। यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभ को, कहूँ बुझाए नाथ मोहि सोहूँ। आज्ञ जान ऋष उर्जन धर हूँ, जय विध मोह मिटे सोहि कर हूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और हैं तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नदान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देख राम प्रभुताई, अति भय विपल न तुम्ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल बहाल भति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उनका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आ जाऊं कछ संशय मन मोरे, करऊं कृपा बिर नव कर जोरे। प्रभु तब मोह बहु भांत प्रबोधा, नाथ सुसमझऊं करु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तब कर अस विमोहे अब गाई, अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भगुराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोर। रामा विनय करऊं कर जोर, बरनऊ रघुबर बिसद जस श्रुत सिद्धांत निचोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ हे, और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि ज्योति सा नहीं अधिकारी, दास मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व ने साध दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधारणी नहीं हूँ, तद्यपि मैं वन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते।
अति आरत पूछऊं सुर राया, रघुपति राम कथा कहूँ कर दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गम ब्रह्म सगुन बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत से अंतर्भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। हे फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। वन बस कीन चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ की नहीं बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए हे सुख स्वरूप शंकर। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहूँ करुणातन कीने, जो अचिरज राम रामा कीन जो अचिरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, कीम गवहूँ निज धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कृपा धाम, फिर ये अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। उन्हें प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जो है विज्ञान मगन मुनि ब्यानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, उन सब बरहूँ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थात चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु से भी आप छिपा कर न रखिएगा। तो मैं त्रिभुवन के गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, चल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पावर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रसन्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरे ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बहेर कीन। रामा पुण्य मन बहेर कीन। रघुपत चरित महेश, तव हर सत बरन लीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, तब वो प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठऊं सत्य जाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन राज पहचाने। जेहि जाने जग जाहे जराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांपों का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब विद सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, की नौ प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपुनहु तब मन माय। रामा सपुनहु तब मन बाय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में भी स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तद्यपि आशंका की नहु सोही, कहत सुनत सब कर हित होही। जिन हरि कथा सुन नहीं काना, सिरवन रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए पुरानी शंका थी, इस प्रश्न के कहते सुनने में सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के बिल के समान हैं। ने नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटुतंबर समतूला, जे ने नमत हरि गुण पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर भी नहीं झुकते। जिन हर भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते ही प्राणी। जो नहीं करहु राम गुण गाना, जी सुधारो जीन समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर पाती। गिरजा सुनऊ राम के लीना, सुरहित धनुज विमोकन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेन सम सेवत सम सुख दान। रामा सेवत सब सुख दान, संत समाज सुर लोक सब को न सुने जस गान। सियापत जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विपट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाल की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कल युग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगिनत श्रुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र और जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं।